Good morning, Namaskar. Respected Daish, Dr. Ashok S. Alur, Center of Excellence, Farmer Producer Organization, Government of Karnataka. Dr. S. Muralidharan is the advisor, Indian Millet Initiatives. Dr. M.L. Jakhad, Director Research, SKNAU Jobner. Dr. S. Satyan. Dr. Satyan Yadav is the founder member of the Indian Millet Initiatives. Dr. L.D. Sharma is the in charge Pulp Millet and ADR Seed, SKN Agriculture University, Jobner. My dear all directors of SKNAU, all deans, all KVK in charge, all ARSS in charge, all participants come from the different parts of the country, project coordinator Tara ma'am, and all senior faculties of SKNAU Agriculture University, Jobner. This is the great privilege to me. I'm here. जब मिलेट हमारे यूएनओ ने और एफएओ ने कहा कि 2023 में हमारा मिलेट ईयर होगा, उसकी हमने एक छोटी सी शुरुआत करी और उस छोटी सी शुरुआत को आज आप लोगों ने सक्सेसफुल बनाया। उसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आपने देखा होगा कि 2003 में एक थॉमस एडिसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको हम किस तरह से खाएं कि हम हमारी हेल्थ को ठीक कर पाएँ, और आज हमें वो करने में 100 कई साल लगे। आज ये सोचने में हमें इतने साल लग गए कि ये जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको हम किस बेटर वे में खा पाएँ जिससे कि हमारे जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनको हम ठीक कर पाएँ। जैसे कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके मन की बात के कार्यक्रम में कहा था कि पूरा सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति का मानसिक एवं बौद्धिक विकास उनके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। आज हमने एक छोटा सा यही प्रयास किया कि ये जो मिलेट है और मिलेट और इससे रिलेटेड जो भी स्मॉल मिलेट्स हैं उनको हम किस बेटर वे में खाएं जिससे कि न्यूट्री सीरियल्स, और आप ये भी जानते हैं कि ICR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द मोर एम्फेसिस, क्योंकि हम एट प्रेजेंट पोजीशन में फूड पे सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम फूड का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम क्वालिटी पे ध्यान देने की शुरुआत कर रहे हैं इस देश में, और इसी के तहत जो 8 वैरायटी बायोफोर्टिफाइड वैरायटी इंडिया में ईजाद हुई हैं, उनमें से 2 वैरायटी हमारे इस अनुसंधान संस्थान की देन है, हमारे इस SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की देन है, और उन्हीं 2 बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ को लेके आज हम एक छोटा सा वेबिनार इंडियन मिलेट इनिशिएटिव की तरफ से कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को और हमारे फार्मर्स को और हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे FPOs हैं, उनको एक छोटा सा मैसेज हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फूड प्रोडक्ट्स क्या क्या हम मिलेट से बनाते हैं, क्यों हम न्यूट्री फूड्स को कैसे ले सकते हैं, और ये जो बाजरा हम लोग सोचते थे इतने दिन, वो बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ क्रिएट करके हम लोगों ने कैसे जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, जो बच्चों में माल न्यूट्रिशन की मेजर कंस्टेंट्स है, उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि विश्व खाद्य संस्थान के अनुसार भारत विश्व में अधिक से अधिक दूध एवं दलहन उत्पादन करने वाला देश है। इसके साथ ही हम चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, सब्जी, फल उत्पादन में भी द्वितीय स्थान रखते हैं। इन सब के बावजूद भारत की लगभग 14% जनसंख्या ऐसी है जो कुपोषण की गंभीर समस्या से ग्रसित है। इसके अलावा भारत में कुल जो 5 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनमें 34.7% कुपोषण के कारण नाटे कद के होते हैं, और इसके अलावा 20% भारतीय छोटे बच्चों का वजन कम होता है उनकी तुलना में। इसी प्रकार जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की हम बात करें तो 2019 के अंदर हमारे देश का बहुत ही नीचे स्थान था। टोटल 117 में से हम 112वें पायदान पे थे। हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी कंट्री से भी नीचे थे।
और केंद्र सरकार का जो नवीन प्रयास है जिसमें उन्होंने पोषण अभियान चलाया 2018 से 2022 के अंतर्गत, वो हमने एक लक्ष्य रखा कि कम वजन वाले बच्चों को कैसे हम 2% के हिसाब से कम कर सकते हैं, एनीमिया में कैसे हम वार्षिक वृद्धि में कमी ला सकते हैं। ये तभी संभव है कि आम जन को जो उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन उनकी खरीद सामर्थ्य अनुसार मिले। और 2020 में भारत ने जो बाजरा की 8 फोर्टिफाइड निकाली थी, उनमें से 2 हमारे अनुसंधान की देन है। तो मैं आज आप सभी लोगों का इस राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, जो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का, जो बड़ा पुराना और एक प्रीमियर संस्थान है, जिसमें हमने करीबन 14 हमारे पास एक्रिप और AINPs के प्रोजेक्ट्स हैं, 4 और 5 RKY के प्रोजेक्ट्स हम यहाँ लोग हैंडल कर रहे हैं, और तकरीबन बहुत सारे हमारे पास प्राइवेट कंसर्न के प्रोजेक्ट्स हैं। इनके साथ साथ हम 5 सब्जेक्ट्स में हम यहाँ पे PhD भी करा रहे हैं। तो ये जो संस्थान है, ये श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का एक अग्रणीय संस्थान है, और इस संस्थान पे आप लोग जब पधारे हो, आप लोगों का सबका मैं हार्दिक आभार और स्वागत करता हूँ। मैं थोड़ा सा भूल गया था, हमारे कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स भी यहाँ आए हुए हैं, उनका भी मैं हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूँ। वो प्रोग्रेसिव फार्मर्स जिनको बहुत सारे अवार्ड ICR के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा भी मिले हैं, वो भी यहाँ हमारे बीच में हैं। तो हम इस वेबिनार और इस सेमिनार से इस आम जनमानस को एक छोटा सा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बाजरा, जो मिलेट है या मिलेट से रिपोर्टेड जो भी स्मॉल मिलेट्स हैं, उनसे हम क्या बायो प्रोडक्ट्स बना के, क्या न्यूट्री फूड्स का कितना हम इंटेक कर सकते हैं। और एक छोटी सी शुरुआत है। आने वाले दिनों में हमने इस जो इंडिया मिलिस्टेटिव जो मिलेट इनिशिएटिव है, इनके साथ एक छोटा सा MOU यूनिवर्सिटी के लेवल पे किया है, जो हमारी बायोफोर्टिफाइड वैरायटी 233, 234 है। उन बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ को हम इनके द्वारा फार्मर्स तक पहुंचाएंगे, और फार्मर्स से वो फूड जो ग्रेन्स डेवलप करेंगे, उनको लेके जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम मिड डे मील में इंक्लूड कराने की छोटी सी कोशिश करेंगे। तो ये एक हमारी इस वेबिनार के द्वारा एक छोटी सी कोशिश थी, उसको आप लोगों ने सार्थक बनाया, उसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निदेशक। अब मैं आमंत्रित करता हूं कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के निदेशक अनुसंधान डॉक्टर ML जाखड़ साहब को, आप इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी के बारे में प्रकाश डालें। आदरणीय ML जाखड़। Good morning to everybody. Most respected Dr. C. Samyamurthy, Agriculture Production Commissioner and Secretary, Agriculture and Farmer Welfare Department, Government of Tamil Nadu. Dr. Sri Devi Annapurna Singh, Director CFTRI. Dr. Satyan Yadav ji, Director Horticulture Production Management Institute and founder of India Millet Initiative. Dr. A.S. Baloda, Director RI, Dr. Ashok Kumar, CEO FAO Karnataka, Dr. S. Muralidharan, Advisor India Millet Initiatives, all the Dean and Directors of this university, progressive farmers, Khemaram ji, Avana ji, Separ ji और रामनारायण जी, Dr. Tara Satyavati ji, Project Coordinator Bajra, all faculty members, media and press and media students, I welcome all of you in this national seminar cum exhibition on millets. As we know that millets are one of the oldest food known to humans. Recognizing the importance of millets, Government of India observed 2008 as a year of millet to encourage and promote the production of millets and to create the domestic and global demand to provide a nutritional food to the peoples, and Government of India superadded United Nations General Assembly resolution for declaring 2003 as a International Year of Millet. This proposal was supported by 72 countries. This indicates that evidence of the importance of this millet in India as well as in globally. And United Nations General Assembly declared 2023 as International Year of Millets in March
2021. In this view, Union Budget 2022-23 also highlighted the support to provide for post-harvest value addition, enriching domestic consumptions for branding millets products nationally and internationally. Furthermore, our Honorable Prime Minister of India also called the corporates of world to come forward in branding and promoting Indian millets through organization of seminars, exhibitions, and other promotional activities to popularize the quality and benefit of Indian millets. This National Seminar cum Exhibition is an activity that is the first activity in Rajasthan for coming year of the Indian Millet Year 2023. Furthermore, we know that millets is a common term to categorize small seeded grasses that are often termed as multi-cereals or dryland cereals, which includes sorghum, pearl millet, ragi, small millets, foxtail millets, rosa millets, barnyard millets, kodo millets, and other millets. Rajasthan have more than 40% acreage under pearl millet, and we are contributing only 35% production of the country. Here there is an issue. We have the chance to increase the production and productivity, and I hope that some good deliberations will be held during this workshop or this exhibitions to formulate a strategy for increase the production and productivity of especially the pearl millet in our state. Furthermore, as you know that rice, wheat and rice are superior. This pearl millet is superior than rice and wheat. Although after the green revolutions, the production and productivity of rice and wheat has increased 2 and 3 times, but less attention was given on the pearl millet. And this is the right time. We have to give more impression for